प्रिया जी, आप बिहार से हैं, तो क्या बॉलीवुड में भोजपुरी को मिस नहीं करती? नहीं, मतलब ऐसा मिस तो नहीं करती हूँ, लेकिन हाँ मेरा एक क्योंकि बॉलीवुड का अपना अलग जोन है। और मैं बता दूं कि मैं बिहार के मिथिलांचल जगह से आती हूँ, तो मैं अपने मैथिली संगीत पे भी बहुत काम कर रही हूँ और हाँ भोजपुरी पे भी कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि मैं बॉलीवुड स्टाइल को अपने बिहार के म्यूजिक में लेके आऊं, ताकि जो हमारा असली जो बिहारी संगीत है, जो हमारा इतना रिच बिहारी संगीत है, वो लोगों तक पहुंचे। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मानसिकता लोगों में बैठ गई है कि बिहारी म्यूजिक का मतलब ही अश्लीलता होता है, जो कि बिल्कुल भी नहीं है। कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं, ठीक है, उस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। बट हाँ, मुझे लगता है कि हमारा बहुत रिच कल्चर है, एक से एक महान गीतकार हुए हैं हमारे यहाँ, चाहे वो स्नेहलता जी हो, विद्यापति जी हो या भिखारी ठाकुर हो। बहुत सारे ऐसे महान गीतकार हैं जिनकी रचनाओं को आज के युवा तक, आज के लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों दो चीजें हैं। बट हाँ, मेरी एक इच्छा है कि मैं बॉलीवुड स्टाइल जो जिसपे हम बहुत ट्रिप करते हैं, बहुत ट्रेंड में चलता है, तो मेरा एक सपना है कि मैं उस तरीके का चीज अपने बिहारी म्यूजिक में लाऊं, ताकि सिर्फ बिहारी लोग ही हमारा नहीं, आगे बाहर जो भी लोग हैं, जो जैसे पंजाबी सुनते हैं, जैसे गुजराती म्यूजिक को इतना एंजॉय करते हैं, वैसे ही बिहार के संगीत को, चाहे वो मैथिली हो चाहे वो भोजपुरी हो, उसको भी इसी अंदाज से एंजॉय करें। जी प्रिया, जैसे कि बात हो चुकी है बिहारी संगीत की, तो लेकिन आखिरकार क्या वजह क्या रही है कि भोजपुरी गाने की जगह अपना जगह नहीं बना पा रहा है भोजपुरी? अगर आप कंपेयर करें तो पंजाबी या फिर हरियाणवी जो गाने हैं वो उस तरह से अच्छे खासे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, लेकिन उसी के कंपेयर में अगर देखा जाए तो जो भोजपुरी गाने हैं वो जगह नहीं बना पा रही। इसका कारण क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? बहुत सारा कारण है। पहला कारण तो क्योंकि मैं जिस से सीखती हुई आई हूँ, हमने क्लासिकल पूरे घरानों से सीखते हुए आए हैं, और हमारे लिए कहते हैं शब्द प्रथम है और नाद द्वितीय है, तो यहाँ शब्दों की बात चलती है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके का भोजपुरी संगीत में जो भी कल्चर चला आ रहा है, एक वल्गैरिटी आ गई है, म्यूजिक का जो एक लेवल है वो बहुत ही निम्न स्तर पे बहुत गिर चुका है। अगर हम म्यूजिकल भाषा में बोले तो ऑटो ट्यूनर के अलावा कुछ भी सुनाई नहीं देता, और शब्द जो है वो बहुत ऐसे होते हैं कि हम अपने फैमिली के सामने वो सारे गाने नहीं सुन सकते। तो कई कारण है कि आप हम अपने म्यूजिक को रिच नहीं दिखा रहे। अगर आप पंजाबी म्यूजिक सुनिए, अगर आप गुजराती म्यूजिक सुनिए, पंजाबी म्यूजिक तो इतना ज्यादा मैंडेटरी हो गया है कि आप खुद नोटिस करेंगे कि अगर हमारे बिहार में भी शादी होता है तो हम पंजाबी म्यूजिक सुनना चाहते हैं, हम डीजे को बोलते हैं कि वो वाला गाना बजाइए, क्योंकि उसका म्यूजिक, उसका शब्द हमें भाता है, हम रिलेट कर पाते हैं। तो मेरा यही मानना है कि अपने भोजपुरी में बहुत पोटेंशियल है। जो बाहर की जो चीजें हैं, जो हमारे जो पुरानी चीजें हैं, जो मैं फोक की अगर बात करती हूँ, तो वो एक से एक है, और एक से एक बहुत सारे गीतकार भी हैं जो अच्छा लिखते हैं। बट रेशियो कम हो गया एक्चुअली। इतने समय से ये चीज इतना ज्यादा बढ़ गया है, इस तरीके के गाने, इतना ऑटो ट्यून यूज करना, कि इसमें सिर्फ एक ही तरीके का साउंड हर गाने में अगर आप सुनेंगे कभी ध्यान से इन सारे गानों को, एक ही चीज रिपीटेटिव, एक ही पैटर्न चलता है, कॉपी पेस्ट हो जाता है। तो उसका रेशियो इतना ज्यादा हो गया है कि वही मानसिकता बाहर के लोगों में बैठ गई कि अच्छा बिहार का मतलब तो अश्लीलता ही है, बिहार का मतलब तो अच्छा ये बेकार के भोजपुरी गाने ही है। और ऐसा नहीं है कि भोजपुरी में गाने नहीं है, बहुत सुंदर सुंदर गाने हैं। मैं खुद भी क्योंकि रिसर्च कर रही हूँ अभी, इतने प्यारे प्यारे गाने हैं, पुराने इतने प्यारे प्यारे गाने हैं। बट वही है कि मात्रा ज्यादा इस तरीके के गाने की हो गई है। बट हाँ, देर है अंधेर नहीं, हम जैसे बहुत सारे कलाकार अभी इस पे स्टेप ले रहे हैं और अपने अपने लेवल पर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि बिहारी संगीत को एक नया अंदाज दें। और मैंने इसकी शुरुआत की थी अपने मैथिली गानों से। जो मेरा एक गाना था जो मिथिला नगरिया निहाल सखिया, वो इतना ज्यादा ट्रेंड हुआ, और अभी भी हर 2 महीने पे वो ट्रेंड में आ जाता है। और ना ही केवल बिहार के लोग, बाहर के लोगों को भी ये मेरा गाना बहुत पसंद है, जो कि बहुत पुराना फोक है, इसको हमने रिक्रिएट किया था। तो मुझे लगता है इट्स ऑल अबाउट रेशियो। जब मात्रा जो है बढ़ जाएगी अच्छी चीजों की, तो लोगों में जो एक ये सोच है वो ऑटोमेटिकली जो है वो कम होते जाएगा। तो काम ज्यादा से ज्यादा करना है, और आपका काम ही बोलता है एट द एंड ऑफ द डे।
भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,